आप लोगों को बच्चा 17th और 18th होमवर्क दिया गया था बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ वो पूरे के पूरे। ए बी सी जी पी में है तो आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी जी पी में है, प्रूफ करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या क्वेश्चन है आपका? ए बी सी इज इन जी पी, देन प्रूव दैट ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज ऑल्सो इन जी पी। देखो जी पी में होने का मतलब क्या हो जाएगा इसका? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इतना मेरे को पता है, ठीक है ना। मुझे टू प्रूफ में क्या है? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी जी पी में है। वो जी पी में अगर है मतलब क्या हो जाएगा? मुझे बी क्यूब का स्क्वायर मुझे प्रूफ करना है ए क्यूब इंटू सी क्यूब के बराबर होगा। तो बी क्यूब का स्क्वायर मतलब आ जाएगा बी की पावर 6 या बी स्क्वायर का क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए सी का क्यूब। देखो बी स्क्वायर तो मेरा ए सी के बराबर था क्योंकि ये हो गया मतलब ए क्यूब इंटू सी क्यूब हो गया ये। अब देखो आपने प्रूफ कर दिया है कि बी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू सी क्यूब हो रहा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा लोग, इम्प्लाइज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आर इन जी पी। देखिए आप लोगों को ये चीज़ है, सिंपल था बच्चा लोग ये क्वेश्चन। इसका सेकेंड सब पार्ट क्या था? ए बी सी आर इन जी पी, डिक्टेट करेगा मुझे प्लीज। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ये अपने को जीपी में दिखाना था। तो मेरे को ये तो पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। अब इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाला था मैं ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर की। तो बच्चा लोग वो कितना हो जाएगा मेरे लिए? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग बी स्क्वायर मेरा कॉमन निकल रहा है, मुझे पता नहीं उसे क्या फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते अपन लोग। तो हो जाएगा क्या? अच्छा बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख दूंगा मैं पहले बी स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं उसे कुछ फ़ायदा हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया बच्चा। बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखाना है? ए सी, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब वो भले वो a प्लस सी का होल स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है, बट मेरे को उससे कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। इसको मैं खोल दूंगा तो ए क्यूब सी, ये इसको यहीं पे अभी के लिए छोड़ देता हूँ मैं एक लाइन जाऊँगा छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको कर लूँगा। अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ए सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ए सी प्लस सी स्क्वायर हो गया। चलो ये देखो ये क्या हो गया? यहाँ से मेरा ए कॉमन निकला ए प्लस सी, यहाँ से मेरा सी कॉमन निकला ए प्लस सी। तो ये ए सी इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो रहा है। अब देखो मेरे को दिख गया इसलिए इसको मैंने ऐसा कर दिया, विच इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, अच्छा हाँ ये ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जी पी। सिंपल था ये वाले भी। ए आर में कन्वर्ट करके मैं समझा नहीं था जब भी तू मेरे को पहले बता। ओ हाँ वो भी चल जाएगा, उससे भी आ रहा होगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक है करना ही आला, कर लो बेटा जिनका नहीं हुआ था। बारिश आ रही है क्या?
पढ़ सकते हैं बच्चा आगे। चलो भी, ये था आई थिंक 17th। 18th वाला भी देखो, ए बी सी डी आर इन जी पी देन शो दैट ये। अब देखो इसका 17th वाले क्वेश्चन में ना मेरे को बतरा बोल रहा था कि सर इसको ऐसे कर सकते थे क्या कि फर्स्ट टर्म तो ए है मेरा, कॉमन रेशो को आर मान लो, तो बी मेरा ए आर हो जाएगा, सी मेरा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर हर जगह सब्सटीट्यूट करके भी निकाल सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते हो आप लोग ऐसा, ठीक है ना। अब वैसी ही चीज़ एक्चुअली मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ए बी सी डी आर इन जी पी, तो मेरे को क्योंकि 4 टर्म्स है तो मेरे को और कोई रिलेशन मिल नहीं रहा था वहाँ से, तो ए बी सी डी आर इन जी पी, तो ए को तो ए ही माना, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, डी को ए आर क्यूब। मुझे पहला क्या प्रूफ करना है बता मुझे। आर इन जी पी। अब देखो कुछ नहीं, मैं इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो मतलब बी स्क्वायर, हर बी की जगह पर वैल्यू चलना। हाँ वैसे जो तू बोल रहा है उससे भी आएगा ही, इससे भी आएगा, जो तू बोल रहा है मैं समझ जाऊँ क्यों आएगा वो, क्योंकि वो सब कुछ कट रहा होगा उससे। बट अब मैं कर लूँ क्योंकि तूने मुझे बताया है वैसे, बट हाउ वुड आई नो इन एग्ज़ाम कि उससे ईजियर हो रहा है, तो मेरे पास आइडिया नहीं है। वो मैं समझ गया, हाँ वैसे ये अलग कर लेते हैं वैसा, तो नहीं पड़ेगा। देखो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 का स्क्वायर। यहाँ देखो मेरा ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर था वो, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ए की पावर 4 आर की पावर 4 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो खोलूँगा, इससे मैंने एक लाइन 2 लाइन छोड़ रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। अब मैं कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो वो क्या हो रहा है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का जगह मेरे लिए ए स्क्वायर आर की पावर स्क्वायर का स्क्वायर है ये, और ये ए स्क्वायर आर की पावर 6। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकला मेरा, यहाँ से बच्चा लोग मेरा ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन निकला मेरा, ठीक है। चाहे ये बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, ये और ये हो गया बेटा मेरा 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया मेरा ए स्क्वायर आर की आर 6। देखो इम्प्लाइज आ गया मेरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इम्प्लाइज टिक 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 आर इन जी पी। हाँ बोलो। R6 होना, अच्छा ए आर क्यूब का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर की पावर 6। अगर तू आर की पावर 4 कॉमन निकाल कैसे रहोगा, तू ये बोलना चाहता है आर की पावर 6 में से, तो आर की पावर 6 का मतलब होता है ये, उसमें से आर की पावर 4 तूने कॉमन निकाल दिया तो आर स्क्वायर ही बचेगा ना, ठीक है बेटा। जिनको नहीं आया था ये वाला कर लीजिए फट से, और बत्रा का वहाँ था A2/A1 और A3/A2 दोनों इक्वल आ जाएंगे, वैसा करके दिखाओ, वो भी सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कर रहा है तो मैं रुका हूँ, कोई नहीं कर रहा तो मैं बढ़ सकता हूँ आगे। निवेदिता, सुकृत, केशव या युग कर रहे हो या बढ़ू आगे? आई डेंट गेट इट, सॉरी। क्या बोलना था इसमें? युग आगे बढ़ू क्या बेटा मैं? सेकेंड पार्ट देखिए इसका है बी, मेरे को डिक्लेयर करना प्लीज़। अच्छा देन शो दैट है ये चीज़, तो चल ठीक है। अब जीपी नहीं प्रूव करना है मेरे को ए तो मेरा ए है, बी मेरा ए आर है, सी मेरा ए आर स्क्वायर है, डी मेरा ए आर क्यूब है। देन प्रूव दैट क्या है मेरा, एल एच एस बता दो उसका, एल एच एस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, हाँ ए माइनस बी का ए माइनस डी, करेक्ट। देखो मैं एल एच एस सॉल्व कर रहा था, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक ए आर कॉमन निकला 1 माइनस आर होल स्क्वायर। यहाँ से बेटा मेरा ए कॉमन निकला आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर
यहाँ से बेटा मेरा ए आर कॉमन निकला, आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है मुझे वेरी फ्रैंकली। ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माई बॉडी यस, प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, ए स्क्वायर 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होगा, तो ये वैसा हो जाएगा ए यार 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर नहीं, आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1, आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ये भी आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं भगवान कसम बताऊँ तुम लोगों को। देखो पूरे इसमें से अब ये ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर या आर प्लस 1 जो बोलना चाहो वो निकल रहा है कॉमन, ये सब दिखा है मुझे, फ़ायदा तो ज़ीरो दिख रहा है मुझे उससे। आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर, क्या बचा, मैं पूरे में से कॉमन निकला। अच्छा ठीक है, अब देखो ये बच जाएगा कितना मेरा, एक आर प्लस 1 कॉमन निकल चुका है उसमें से मेरा, ये आर माइनस 1 का होल स्क्वायर बच रहा है। यहाँ पे बच्चा लोग मेरा क्या बच रहा है, आर स्क्वायर इंटू ये आर प्लस 1 एक कॉमन निकल चुका है, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ज़ीरो आइडिया से क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है भाई मेरे को। तो तुम लोगों को कुछ और बेटर मेरे पता है तो बता दो भाई, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। यानी मजदूरियाँ दिख रही है मुझे, तो करनी पड़ जाएगी अभी तो। हाँ हाँ एक सेकंड जो मैं देख रहा हूँ चलो का मेथड, छापा छुपा तो नहीं है ना मेरा बॉय। हाँ गलत है रहा, तूने ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही गलत खोला है तूने, वो ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर खोलेगा ना बच्चा तेरा। नहीं ए आर माइनस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ी होता है वो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। गाइस वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, कॉमन वॉमन निकाल के तो मुझे कोई मतलब दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं कॉमन अब नहीं निकाल के एक बार अकेले खोल पील करके देख लेता हूँ कुछ हो रहा है क्या, नहीं तो फिर तो वापस से अपन लोग रोएंगे। देखो अभी ये हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका खोल रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ कट रहा तो दिख नहीं रहा है मेरे को। देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर ये हो गया मिला के ए 2 टाइम्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 ए स्क्वायर आर की पावर 4 मिला के 2 टाइम्स ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है यहाँ तक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2 ए स्क्वायर आर क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर आर की पावर 4। अब देखो 2 ए स्क्वायर आर की पावर 4 2 ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और कुछ होते हुए दिख रहा है क्या, नहीं ना। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर आर क्यूब माइनस नहीं प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6, देखो ये ए का स्क्वायर ये ए आर क्यूब का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए आर क्यूब हो गया, ये मतलब ए माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर हो रहा है बच्चा लोग। ठीक है, और देखो ए आर क्यूब का मतलब ही तुम्हारा क्या था, डी था, खत्म। वो कॉमन ओमन निकाल के तो भाई मेरा तो सर दुखना शुरू हो गया था। ठीक है, ये ऐसे कर लो बच्चा लोग। और प्लीज़ बच्चे लोग ये ध्यान रखो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अच्छा हो
और बेटा जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, आज तो स्कूल की छुट्टी थी, तुमको आज कैसे ऑनलाइन करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहे। तो बहुत ही निकम्मे हो इसका तो तुम लोग तो यार। सुक्रेत, योग, लाहौटी, हट। बड़े आगे, निवेदिता बढ़ू आगे। रेस्ट बढ़ सकता हूँ आगे गाइस? वेटिंग। तू खुद से कर रहा है ना? मैं बस क्वेश्चन देखता हूँ। तुम्हारे पास इतना ही होमवर्क था, करेक्ट? अपने सॉल्व एग्जाम्पल्स कहाँ तक के हो गए थे? 12th तक तो दिख रहा है मुझे किया हुआ है। 13th करते हैं। 14th तक एग्जाम्पल भी इजी है वैसे तो, अच्छा है। देखिए अब आप लोगों का 13th एग्जाम्पल क्या है? पीएथ, क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ अ जीपी तुमको दिया गया है, तुमको इसकी वैल्यू ये दिखानी है। तो देखो इसमें हो जाएगा, बहुत फालतू का क्वेश्चन है। तुम्हारा पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरएथ टर्म ऑफ जीपी आर ए बी एंड सी। मैं मान रहा हूँ फर्स्ट टर्म को ए कैपिटल ए और कॉमन रेशियो कैपिटल आर। तो ये ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन, ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन, ए इंटू आर की पावर आर माइनस वन। तुमको टू प्रूफ क्या करना है, मेरे को पढ़ के था डिक्टेट कर। एग्जाम्पल नंबर 13। हाँ देखो अब ये मैं LHS पे आ गया। मेरा ए की जगह क्या लिखूँगा? ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर आर माइनस पी, ए इंटू आर की पावर आर माइनस वन की पावर पी माइनस क्यू। अब ए जो तीनों से खुलने वाले हैं उनको एक साथ ही लिख दे रहा हूँ मैं। ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस पी, ए की पावर पी माइनस क्यू। देखो आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो ये जगह ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। देखो ये हो जाएगा आर की पावर ये प्लस ये और सब कुछ खोल रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है? तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। देखो ये माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी कट गया, प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर क्यू आर ये और ये कट गया, ए की पावर 0 आर की पावर 0 इक्वल टू 1। खत्म। ना सर ना पैर, मजदूरी दुनिया भर। ठीक है, करो वाला क्वेश्चन फटाफट। ये यहीं का खोल कर रखा है बेटा मैंने, एग्जैक्टली उसने भी यही किया हुआ है, आप खुद से कर सकते हो बट
एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा चिराग उसने जो होमवर्क बोला है वो भी करना तभी। हाँ चलो बड़े बेटा आगे, जल्दी 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 जल्दी। जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन कीजिए फट से। ढाई ढाई तक है। कल और परसों 1.5 घंटे की है। तुमको अच्छा खासा होमवर्क भी मिल जाएगा आज। ऑनलाइन एक और कौन बच्चा था बेटा? सुकृता, सुकृत कॉल कर, कहाँ है वो?
गाइस एक मिनट रुक जाइएगा। गुड आफ्टरनून मैम। ऑल गुड मैम, हाउ आर यू मैम? सुकृत आपके साथ है क्या? विकल्प क्या है मैम? हाँ चलिए, अभी ये था क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13। अब एग्जाम्पल नंबर 14 बहुत फुद्दू सा है वैसे, पर अगर करके नहीं जाओगे तो क्लिक होना मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है। तुमको दिया हुआ है ABCRNGP, चलो ठीक है, बढ़िया। तुमको पता है 20 का AC होने वाला है, और ये और ये इक्वल दिए गए हैं। तुमको अब X, Y और Z को AP में प्रूफ करना है। देखो ऐसे समय क्या करना पड़ता है आपको, ये जो चीज़ आपको दी गई है इसको कुछ भी मान लो इक्वल टू, जैसे K मान लिया। तो देखो अगर मेरा A की पावर 1/x इक्वल टू K है, मतलब A की वैल्यू K की पावर x हो गई होगी। B की पावर 1/y अगर K के बराबर है तो B की वैल्यू K की पावर y हो गई होगी, और C की पावर 1/z अगर K के बराबर है तो C की वैल्यू K की पावर z हो गई होगी। यहाँ तक क्या हो गया आप लोगों का? अब ख़त्म। तुमको एक ये चीज़ पता थी B² इक्वल टू AC, तो विच एम्प्लाइज K की पावर y का स्क्वायर इज इक्वल टू K की पावर x इंटू K की पावर z, यानी K की पावर 2y इक्वल टू K की पावर x प्लस z। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, बेस एक्स प्लस जेड सॉरी, इम्प्लाइज x, y, z आर इन AP। खत्म। मैंने मान लिया उस चीज़ को कि ये तीनों इक्वल है, तो वो इक्वल टू कुछ भी K हो रहा होगा। समझा भाई लोग? हाँ हाँ, तो ये करना है फिर फटाफट 15th एग्जाम्पल उसके आगे बताऊंगा मैं, जो वो एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज जो रहेगी बची हुई होमवर्क कर। छुट्टी है ना स्कूल की, और ज़्यादा भी नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं तुम लोगों को अभी तक डेप्रिसिएशन वगैरह का SLM मेथड और फेस वैल्यू मेथड कुछ कुछ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन वर्ड आ गया ना तुम लोगों को अभी तक के का, तो उसमें तुम लोगों को बहुत जल्दी SLM मेथड के होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक शायद है फेस वैल्यू मेथड, कुछ तो भी और होता है। हाँ मैं तुमको समझा दूंगा, बहुत फुद्दू सा है वो, तो ये कुछ नहीं है। ये कर लो पहले बस आप लोग। हाँ भाई, नहीं नहीं, वीडियो में जो होमवर्क बोला है वो वाला करते जाओ ऐसा। बेटा बढ़ सकते हैं क्या अभी आगे? देखो है ना, आई एम नॉट श्योर ये वही वाला क्वेश्चन है भी या नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, बट जस्ट मेरे को मेथड से नाम नहीं पता है, मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हारे, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना, मान लो तुमने कोई चीज़ ली 10,000 रुपये की, डेप्रिसिएशन वर्ड तुमको पता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मैं मान लो 10% से वैल्यू कम होंगी हर साल, तो देखो अगले साल ये 9,000 का हो जाएगा। अब अगले साल जो 10% है वो इसका 10% कम होगा या इसका 10% कम होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो मेथड का नाम, ठीक है। अगर 10% इसी का कम हो रहा है तो फिर ये हो जाएगा 8,000, फिर हो जाएगा 7,000, फिर 6,000, तो ये AP जैसा बन जाएगा। बट यही अगर मान लो 10% कम हुआ, फिर इसका 10% कम हुआ तो 8,100, फिर इसका और 10% कम हुआ, अब मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहा क्या होगा, तो ये तुम्हारा बन जाता है GP वाला। आई थिंक ये इसको SLM मेथड बोलते हैं, इस मेथड का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो अगर बोलूँगा कि 10% वैल्यू डिप्रिशिएट होगी ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑलवेज, ठीक है, तो वो AP वाला हो गया, हमेशा 10% इससे कम हुए जा रहा है।
और अगर ऐसा रहेगा कि कहते हैं 10% डिप्रिशिएट हुए जा रहा है हर साल ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू, तो तुम्हारे जीपी वाला हो जाएगा। तो बच्चा लोग ये देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोगों को, एट द एंड ऑफ ईच ईयर द वैल्यू ऑफ सर्टेन मशीन डिप्रिशिएट्स बाय 80% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। मतलब जहाँ पे खत्म होती है 20% वैल्यू कम हो जाती है। अगर इनिशियली इतनी वैल्यू थी, 5 साल बाद बताओ कितनी होने वाली है। देखो पहले साल मेरी 1250 थी, 20% कम हो गई, मतलब 80% बच गई, तुम ये सोच सकते हो। तो नेक्स्ट ईयर कितनी होने वाली है, इसका इंटू 0.8, 1250 इंटू 0.8, 40 + 4 16, 20 + 2 10, ठीक है। तो ये 1000 रुपये हो गई, ठीक है। फिर वापस से इसका 20% वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया, तो बचा कितना, 80% वैल्यू बचा, तो 80% वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 800। फिर वापस से 20% इसका डिप्रिशिएट हो गया, मतलब 80% बचा, ठीक है, तो 640। फिर एक और बार 80% बचा, वैसा करना पड़ेगा, पर तुम अब ये थोड़ी लिख पाओगे ऐसा, यानी ये तो तुम्हारे देखो है ना, तुम ओरली वो कर रहे हो। तो रादर अब देखो तुम लोग, मतलब फर्स्ट टर्म हो रहा है 1250, तुम्हारा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, A2/A1, जो कि कितना हो रहा है बेसिकली 4/5। तुमको इनफैक्ट ये वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अगर पहला वाला तो तुम्हारा मान लो 1250, ठीक है, तो दूसरा वाला कहता है 80% ऑफ 1250, यानी 4/5 ऑफ 1250, बेसिकली 4/5 मल्टीप्लाई कर रहे थे। तुमको फर्स्ट टर्म पता है, तुमको कॉमन रेशियो पता है, हाँ, तुमको 5वें साल के बाद में चाहिए, तो AR⁴ चाहिए तुम लोगों को, करेक्ट, वो निकाल लोगे तुम लोग। एक सोच गया तुम लोगों को, सोच तुमको 5 साल के बाद की वैल्यू चाहिए ना तुम लोगों को, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, तो तुमको 6th टर्म चाहिए ना कि, तो ये हो जाएगा। समझा चीज़ क्या हुई है, पक्का। ए की वैल्यू 1250 है, कॉमन रेशियो 4/5 है, उसकी पावर 5। सब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या, हाँ बेटा करनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो देखो मैं होगा, तो देखो 4 4 16 इंटू 16 इंटू 1 4 बच रहा है, यहाँ पे 5 5 25 इंटू 25 इंटू 5 कुछ, ठीक है। ये हो गया कितना 250, ये 1 ये 10 ये 2 ये 5। अब देखो अब मल्टीप्लिकेशन इतना भी कोई गंदा नहीं बचा, 16 16 256 इंटू 8 जो भी होता है अपना कितना हो जाता है भाई, जो भी हो रहा होगा, ठीक है, कर लेना रे घर पे अपने अपने, डिवाइड बाय 5, तो 409.6 रुपये बच रहा है, ठीक है। हाँ बच्चा बोलो। तो आपने 1250 को इंटू 80% क्यों किया जब उसने 20% डेप्रिसिएशन बोला था। तो बेटा 20% डेप्रीशिएट हुआ तो बची तो 80% वैल्यू है ना बच्चा। ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ 3 अनइक्वल एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक, यानी क्यूबॉइड की बात कर रहा भाई लोग, ठीक है। जीपी में वॉल्यूम ये दिया गया है, सरफेस एरिया ये दिया गया है, अपने को सबसे लंबे इसका बताना है। तो मेरे 3 साइड्स अगर है, मेरे को दिख रहा है वॉल्यूम है, तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं भाई, तो A/R इंटू A इंटू AR, एंड ये 3 ले लिया हूँ। वॉल्यूम है तो तीनों का प्रोडक्ट, सरफेस एरिया याद है 6 इंटू सही 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू ये, कर लोगे ये वाला खुद से सॉल्व। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन सिटी, कुछ तो भी है, बाप रे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, तो 51,20,000। ये मान के चलते हैं कि 5,000 लोग इन द सिटी आर इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, ठीक है। द वायरस इज सो कंटेजियस दैट द नंबर ऑफ अफेक्टेड पर्सन डबल्स एवरी 12 दिनों बाद में, हर 12 दिन बाद में डबल हो जाते हैं, ठीक है। इफ द रेट ऑफ डबलिंग रिमेन्स कांस्टेंट, बताओ कितने टाइम बाद में 50% लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे, मतलब 50% लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे, मतलब कितने लोग हो गए होंगे बेसिकली, इसका 50% कितना हो रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई होना, तो 25 256 1 2 3 4, तो 25,60,000 लोग कब हो जाएंगे। देखो सबसे पहले 5,000 लोग हुए थे, आफ्टर 12 डेज डबल यानी 10,000 लोग हो गए होंगे, फिर 20,000, फिर ये, फिर टम न टम, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, AN इक्वल्स टू A
इंटू आर क्या है बच्चा लोग मेरा, इंटू 2 था, 2 की पावर n-1 हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए। ये 000 कटेगा, ये नीचे आएगा 2 5 6 000 तो 4 0 था बच्चा लोग, 4 0 था शायद से वो, हाँ, अपॉन 5 इक्वल टू 2 की पावर n-1, 5 1 2 2 की पावर n-1, तो ये 2 की पावर 9 इक्वल टू 2 की पावर n-1, तो n की वैल्यू 10 आ रही है। तो 10 दिनों बाद नहीं, ऐसा 10 रेप्स के बाद में हो रहा है, 10 सेट्स के बाद में। देख ये फर्स्ट डे पे इतने, आफ्टर 12 दिन मतलब 13th डे पे इतने, आफ्टर 12 दिन मतलब 25 दिनों में इतना। ये देखो ये यहाँ पे दिखाया हुआ उसने, तुम्हारा 9 गैप्स ऐसे आ रहे हैं बच्चा लोग, देखो ना, फर्स्ट टाइम, फिर उसके 12 दिनों बाद सेकेंड टाइम, फिर 12 दिनों बाद थर्ड टाइम, फिर 12 दिनों बाद फोर्थ टाइम, फिर 12 दिनों बाद फिफ्थ टाइम। तो ऐसे जो गैप्स देखोगे तुम लोग, ये 9 बार आने वाले ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारे गैप्स होते जाएंगे, 9 गैप थे और 12-12 दिनों का गैप था, तो 108 दिनों बाद में इतने लोग इन्फेक्ट हो गए होंगे। समझे आप लोगों को क्या हुआ है? क्या बच्चा? देख एक समझा, देख तूने यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज, ऐसा रहता है, समझ, ठीक है। ये अपन ट्रेन की जो वो डब्बे रहते हैं, 10 डब्बे, तो उनको बीच में जॉइंट्स 9 बार ही रहेगा ना बेटा, ये थोड़ी देर इससे आके वापस अटैच होने वाला है वैसे भी। तो देख 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। समझा हो ये चीज़? नेक्स्ट वन गाइस, कितने बचे भाई? 3 बचे। यस, व्हाट विल बी, एक वैसे तुमको ये पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट एपी में जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जीपी में जाता है, ठीक है ना। What will be ये amount, what will this amount to in 10 years after it deposited in the bank at compounded annually? ये देखो पहले तुम्हारा कितना था, 5,000 था, बाद में 8% से वैल्यू बढ़ गई होगी। अगर ये 8% बढ़ेगी तो पहले इसका 8% कितना हो रहा है हमारा का 8%, ठीक है, 400 हो रहा है, तो 5,400 हो गया होगा। फिर इसका 8% और ऐड होगा मेरे इसमें, तो बेसिकली अगर पहले x था तो बाद में प्लस 8%, मतलब 108/100 x होने वाला है। तुमको काटा पीटी करके निकालना है, तो 1.08 हो रहा है। तो तुम्हारा कॉमन रेशियो कितना हो रहा है? 1.08। तो देखो तुम्हारा इनिशियल है 5,000, कॉमन रेशियो है 1.08, ठीक है। तो तुम लोग वो निकालोगे, क्या कहते हैं इसको, अपना an कितने साल बाद आएगा? 10 साल बाद है, तो a इंटू आर की पावर 10-1 हो जाएगा, मतलब 5,000 इंटू 1.08 की पावर 9, बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अच्छा आपको नहीं, आफ्टर 10 ईयर्स बोला है क्या इसने? इन 10 ईयर्स, यानी 10 साल है तो आपका 11वां वो शुरू हो जाए, 10 साल खत्म हो जाएंगे तो 11वें का स्टार्ट हो जाएगा वो। 10 साल खत्म हो जाएगा ना बच्चा तेरे, पहला साल खत्म हो गया तो तेरे को 10% मिल गए, 10 साल खत्म हो गए ना तो तेरे पूरा, हाँ, तो तेरे को 11वां टर्म निकालना पड़ेगा ना, 11वें साल का स्टार्टिंग वाला, तो ये हो जाएगा इतना, तो तुम्हारा ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी नहीं है भाई लोग तुम लोगों को, नहीं, ये देखो उसने भी वैसी छोड़ी है। नेक्स्ट, अ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इट पॉपुलेशन इन एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। तो पहले x था, तो बाद में 2x, फिर उसके बाद में 4x, फिर उसके बाद में 8x था, ठीक है। मान के चलो कोई मर नहीं रहा है, अरे वाह, जिंदगी दुनिया खत्म हो जाएगी मैं तो। बताओ 3 साल के बाद में कितना होगा अगर स्टार्ट उसने नहीं, ऐसे नहीं, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर आफ्टर 3 years इफ देयर आर 1 मिलियन एट प्रेजेंट, ठीक है। तो पहले देखो 20 मिनट का है, पहले 0th मिनट से 20 मिनट से 40 मिनट से 60 मिनट, ठीक है। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ठीक है। 1 घंटे में 3 बार, तो 3 घंटे में 9 बार हो गया तुम्हारा, ठीक है। तुमको 9th टर्म निकालना है, हमारा फर्स्ट टर्म कितना है बच्चा लोग? 1 मिलियन है, और कॉमन रेशियो कितना है? 2 है, खत्म। समझे तुम लोगों को? हाँ भाई लोग, ये 9th,
हाँ अबे यार ये वापस से वही गलती हो रही है अपना, वो ख़त्म हो जाएगा, वो 9th टर्म नहीं निकालना है, तुमको 10th टर्म निकालना पड़ेगा क्योंकि ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। 3 घंटे बाद वाले के में तीसरा घंटा जो आखिरी में हुआ 180th मिनट, उसमें ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में तुमको बताना है कितना है। और ये 20th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, अ स्टॉक बिगिंस टू पे डिविडेंड्स विद द फर्स्ट डिविडेंड 1 year फ्रॉम नाउ एक्सपेक्टेड टू बी, क्या दिया भाई पढ़ो, एक्सपेक्टेड टू बी क्या है ये, expected to be 100. Every year dividend is 10% larger than previous year. तो देखो पहले साल में अगर 100 रुपये था, नेक्स्ट ईयर में 110 होने वाला है, मतलब रेशियो 1.1 टाइम्स होने वाला है तुम्हारे, 10% से इंक्रीज हो रहा है। इन विच ईयर द डिविडेंड विल बी लार्जर दैन 1000 रुपये, ठीक है ना। अब ये देखो ये सोल्यूशन से दिखा रहा हूँ तुम लोगों को मैं, तुम लोगों का nth ईयर में, अच्छा तुमको लॉग नहीं आता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन रुक जाओ, ये एग्जाम्पल 20 छोड़ दो तुम लोग भी, तुमको लॉग जरूरत पड़ेगी तो तुमको अभी आता नहीं है, तो एग्जाम्पल नंबर 20 अभी के लिए तुम लोग छोड़ दोगे, ये वाले इसमें लॉग के बिना नहीं हो पाएगा, अच्छा तेरे को निकालना वैसे, ठीक है नहीं ये वाले एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए उसमें, देखते हैं अभी कैसा होता है उस चीज़ का, ठीक है। तुम लोगों को रादर, मेरे को तो ये भी समझ आया तुमको गिवन है ही नहीं लॉग की वैल्यूज, तो कैसे पूछा है तुमको, अच्छा तुमको लॉग टेबल देखना सिखाया गया, फिर वो लॉग टेबल एग्जाम में देते हैं, ठीक है। नहीं वैसा नहीं हो पाएगा, वैसे तो हाँ एक करते जाएगा तो ठीक है, बट अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो तुझे परेशानी आएगी, ठीक है। गाइस तुम लोग अब वो वाले जो एग्जाम्पल्स थे टिल 19th वो वाले करोगे तुम लोग पहले, ठीक है। और यहाँ पे बचे हुए क्वेश्चन जो है तुम्हारे 19 से लेकर 24 तक के इक्वेशन तक के बना लेना, कोई इसका आंसर नहीं आ रहा है तो हो सकता है कोई लॉग वॉग की जरूरत पड़ रही होगी, तो वहाँ तक तो करना सीख लो अभी, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे अपना सेशन होता है खत्म, ये होता है खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज सम ऑफ जीपी है जो इजी है, तो तुमने सम ऑफ एपी वाला जो किया था ना वह सम ऑफ जीपी वाला आएगा, बस प्रॉब्लम ये बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, तो अपन लोग कोशिश करके कल परसों और नरसों मंडे ट्यूसडे वेंसडे में ये चीज़ भी खत्म कर लेंगे होपफुली। फिर ज्योमेट्रिक मीन और उसका अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन बचेगा, वो जैसे ही होता है आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइन, चलिए बाय गाइस, सी यू टुमारो। आपका ग्रुप पे टाइमिंग्स आ जाएगा और